वाला हूँ आपको थोड़ा एडवांस टैग इनपुट कैसे बनाते हो, थोड़ा क्या बहुत एडवांस है, जिसमें हम सर्च करेंगे, फिर उसको जो आउटपुट आएगा उसमें सेलेक्ट करेंगे, आप टैग को डायरेक्ट एडिट कर पाओगे। यूआई में कोशिश करूँगा ठीक बनाऊँ, बट हाँ यूआई वाला पार्ट आप देख लेना, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा ही बनाऊँ। बट जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें हमने किया था कि इसमें सर्वर दबाता हूँ, एंटर दबा रहा हूँ, यहाँ एंटर दबाता हूँ, राम एंटर दबाता हूँ। अगर मैं राम और करूँगा तो आप देख सकते हो कि राम राम 2 बार हो गया, मैं 4 बार करूँगा तो 4 बार हो जाएगा ही। और मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो चारों होंगे, क्योंकि टैग सेम है बेसिकली। लेकिन मीणा को डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा ना। और ना ही मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा, मुझे सजेशंस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो बेसिकली आपको ना सजेशंस दिख रहे हैं, ना आप एडिट कर पा रहे हो, और आप मल्टीपल सेम टैग्स जनरेट कर बना पा रहे हो, जनरेट कर पा रहे हो, क्रिएट कर पा रहे हो, व्हाटएवर। तो ये सब चीज़ें हमें सुधारनी है, ठीक है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। मैं कोड ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको यहाँ छोड़ के गया था, तो मैं आपको भले ही कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, कि हमने क्या किया था कि टैग करके एक स्टेट बनाया और एक मैप करवा दिया कि जब तक खाली है तब तक तो चलो कुछ दिखेगा नहीं। उसके बाद एक इनपुट टैग बनाया और ऑन चेंज पे एक स्टेट सेट करवा दी, जो भी अपनी टैग वैल्यू करके जो कि स्टेट है, ठीक है, वो सेट करवा दी। उसके बाद ऑन की डाउन एक होता है जो जब कोई भी की दबाते हैं तो हमें बताता है कि भाई कौन सी की दबा रहे हो तुम, उसकी वैल्यू बताता है और उसका की कोड बताता है। हमने 13 जो की कोड होता है वो होता है एंटर के लिए। जब भी एंटर दबाओ तो भाई टैग्स पहले के जितने टैग है प्लस जो नया टैग जो स्टेट में सेव हुआ है उसको स्टेट में डाल दो, तो फिर वो आपको एक मैप करके दिखा देगा। और आप जैसे कि राम लिखा एंटर दबाते हो तो पहले खाली था, प्लस राम वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गई, उससे टैग में राम चला गया, और वापस से एंटर दबाया तो मैं खाली हो गया। सर्वर लिखता हूँ, एंटर दबाता हूँ तो आगे टाइप एंड एंटर वापस से आगे और खाली हो गया। और डिलीट के टाइम पर डिलीट पर क्लिक करते हुए मैंने बोला कि फ़िल्टर करो, और जिस वैल्यू पर क्लिक करा है उसकी वैल्यू मैंने गेट यहाँ से ले ही ली है जब प्रॉप्स, तो पैरामीटर मैंने वैल्यू पास करी और दोनों को मैच करवाया। अगर दोनों सेम है तो भाई जो सेम है ना वो मत दो, बाकी सारी को वापस से टैग में स्टेट करो। जैसे कि मैं अगर जिस पे क्लिक करता हूँ तो इसके अलावा सारी वैल्यूज मुझे वापस दे दो, उसको स्टेट में सेट करा दो। बेसिकली इतना सा सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। तो अपन अब करते हैं एडिट से शुरुआत, ठीक है। तो एक स्टेट बना लेते हैं, जैसे टैग वैल्यू है वैसे एडिट टैग वैल्यू और सेट एडिट टैग वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है। और एक एग्जैक्ट जैसे ये इनपुट फील्ड है वो हम इनपुट फील्ड बना लेते हैं। ओके, सेट एडिट टैग वैल्यू, एडिट टैग वैल्यू। और ये कब दिखाएंगे, जब एडिट टैग वैल्यू में कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं हटा दूंगा तो ये दिखेगा यहाँ पर ऊपर, तो ये दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं करता हूँ ओपन एडिट टैग इनपुट, ठीक है। ये किस काम आएगा कि मैं जैसे कि इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अभी तो चलो एक्स है, यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ एडिट के लिए। और ये ऑन क्लिक यहाँ से हटा के अब हम कर देंगे एक्स के ऊपर एडिट डिलीट और एडिट यहाँ पे अपने को ओपन एडिट वैल्यू। तो मैं यहाँ से आइटम भेज रहा हूँ और यहाँ पर सेट एडिट टैग वैल्यू क्या कर देंगे हम, जो भी ई वैल्यू आ रही है वो हम सेट कर देंगे। जैसे कि मैं SHR एंटर ई पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू सेट होकर आ गई है, ठीक है। तो चलो ये तो आपको समझ में आ गया, ओपन तो हो गया वो। अब अपने को क्या करना है, जैसे एड टैग है वैसे ही एडिट टैग बनाते हैं, ठीक है। EDIT एडिट टैग, समझ गए हो। तो जो अपना एडिट टैग वाला फंक्शन है, एक सेकेंड, ओके, ई कोड और जो टैग वैल्यू है उसकी जगह में क्या आ जाएगा कि एडिट टैग वैल्यू होना चाहिए,
ठीक है, ओके इतना ठीक है। एडिट टैग को मैं यहाँ पर ऑन की डाउन पे यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। सेट टैग वैल्यू और सेट एडिट दोनों ही वैल्यू को यहाँ पर मैं वापस से खाली कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। यहाँ पर अपन एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, कि कौन से वाले को एडिट करना है, जिस पर क्लिक करें उसका इंडेक्स क्या है। तो टैग्स डॉट फाइंड इंडेक्स करके आपने देखा होगा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, उसमें हमने पास किया कि जो भी वैल्यू है, अगर वैल्यू इक्वल जो भी आपका जिस पर क्लिक किया यानी कि टैग वैल्यू, अब मैं बता देता हूँ टैग वैल्यू कैसे, अगर है तो कुछ तो इंडेक्स मिलेगा ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये टैग वैल्यू, क्योंकि जब यहाँ पर ना सबसे पहले तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो सेट टैग वैल्यू ये भी हम सेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो इंडेक्स है अब इसको हम लॉग करवाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ कि भाई मैच कर रहा है कि नहीं। चलो मैं कंसोल में जाते हैं, रीलोड करते हैं, मैं लिखता हूँ राम और श्याम। मैं इसे राम पे ई पे क्लिक करता हूँ तो आपका राम यहाँ पर आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर अगर जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स मिल रहा है मुझे, आप नोटिस करोगे तो, क्योंकि अपन ने जीरो वाला टेस्ट किया था। अगर मैं सेकंड पे श्याम है तो मैं कुछ भी लिखूँ तो 1 इंडेक्स मिल गया मेरे को, यानी कि मुझे उसका इंडेक्स तो मिल गया। तो बेसिकली अब मेरे को क्या करना है, अब केवल वैल्यू चेंज करनी है। और वैल्यू चेक जैसे कि टैग्स है, इसमें वैल्यू है अपने पास, इसमें हम इंडेक्स पास कर देंगे और जो भी वैल्यू है उसको सेट कर देंगे एडिट टैग वैल्यू और सेट टैग्स वैल्यू। सेट टैग्स के अंदर आपका टैग्स आ जाएगा, ठीक है। ओके अब मैं रिलोड करता हूँ, मैं वापस से समझाऊंगा। राम श्याम, अब मैं राम को एडिट करना चाहता हूँ, राम 2 करना चाहता हूँ, एंटर दबाऊंगा, ये राम 2 हो गया और श्याम वैसा का वैसा है। अब मुझे श्याम को एडिट करना है, श्याम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ क्या, इंडेक्स को हटा देता हूँ मैं। अब बताता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक इनपुट टैग बनाया जिसके अंदर मैं वैल्यू को एडिट कर रहा हूँ। तो उसके लिए वैल्यू एडिट टैग वैल्यू रख दी और नाम उसको सेट एडिट वैल्यू कर दिया और की डाउन पर एक नया फंक्शन कॉल करवा दिया एडिट टैग वैल्यू। सिंपल। अगर जब भी एडिट टैग वैल्यू में कोई वैल्यू हो तो दिखा, तो बाय डिफॉल्ट कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन मैंने कहा कि जो एक मैंने बनाया एडिट करके कि भाई अगर तुम उस पर क्लिक करते हो, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता है नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा आपको थोड़ा। जो कलर है अब एडिट है तो ग्रीन कर देता है, तो चलो ठीक है इतना तो। और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे करके जो आ गया, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि एक और बनाया एडिट इसी के अंदर यूआई। आप मैं पहले बोल रहा हूँ आप ठीक कर लेना। और आप चाहो तो इस पेन को बेसिकली आइटम पास कर सकते हो इसके अंदर कि भाई आइटम पे जैसे क्लिक करे कोई तो एडिट ओपन हो जाए, ठीक है। जैसे ग्रीन वगैरह हटा देते हैं, कुछ नहीं, सिंपल इस पेन है और अगर आप श्याम पर क्लिक करो तो एडिट हो जाए, इस पर हो जाए तो डिलीट हो जाए, ठीक है। ओके पर ठीक है वैसा ही रखते हैं, थोड़ा दिखेगा ना। तो मैंने कहा कि जब ओपन एडिट टैग पे जैसे आप क्लिक करो तो मैंने सबसे यहाँ से आइटम की वैल्यू भेज दी है और मैंने दोनों में एडिट और टैग वैल्यू दोनों में ही इस वैल्यू को सेट कर दिया है, ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही। अब मैंने बोला कि अब कोई भी जैसे कि मान लो कि मैंने इस पर क्लिक किया, रिलोड करता हूँ मैं जैसे इस पर एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया अपना, ठीक है। अब सेट एडिट टैग वैल्यू, अब यानी कि एडिट टैग वैल्यू की वैल्यू चेंज होगी, टैग वैल्यू की नहीं होगी, ठीक है। तो आपका जो टैग वैल्यू है वो मैं मैच करवा रहा हूँ अगर जो भी टैग्स है उसके अंदर वाले किसी भी पार्ट में, और वहाँ से मैं फाइंड इंडेक्स इंडेक्स मिल जाएगा। और इंडेक्स और जिस इंडेक्स पर है, मान लो कि 0 पर है तो 0 पर, 1 पर है तो 1 पर, उस वैल्यू को जो नई वाली वैल्यू उसको सेट कर देंगे। सिंपल किट से टैग में सेट करा और दोनों को वापस से खाली कर दिया था कि वो दिखे ना वापस से। ऐसे एंटर दबाऊंगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके तो आपका पार्ट हो गया, एडिट का हो गया, डिलीट का हो गया। अब बाकी जो सिमिलर आपका बनता है ये भी देख लेते हैं। राम है राम है राम है, ठीक है। तो सिमिलर जो बनता है उसके लिए
कॉन्स्ट इज सिमिलर करके मैं पास कर देता हूँ सिमिलर टैग, एक अलग फंक्शन बन रहा था क्योंकि दोनों जगह यूज होगा, यहाँ पर भी यूज होगा ना ये, ठीक है। तो सिमिलर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके तो इफ सबसे पहले जो सिमिलर है उसके अंदर हम वैल्यू पास कर, जैसे एड टैग है, एड टैग में ई पास कर रहे हैं। सिंपल है कि इफ टैग्स डॉट, दो हो सकते हैं यहाँ पर, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में पास कर देता हूँ आपका टैग वैल्यू, ठीक है। अगर सेम है तो रिटर्न RETURN अलर्ट एग्जिस्ट करके, ठीक है। जैसे कि मैं ऐड पे यहाँ पे इसको कॉल करवा देता हूँ, ओके। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू भी एक काम करता हूँ, भेजता हूँ, तो ये वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं ताकि दोनों जगह कॉमन यूज कर सकें। जैसे रिलोड करते हैं अपन राम राम, तो आपका सिमिलर, लेकिन चलो वो नहीं हुआ, ये रिटर्न हमने क्या किया, यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि इफ़, तो इसको रिटर्न कर दो, आगे नहीं बढ़ने दो, ठीक है। ओके ओके, रिलोड राम 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 बन कैसे रहा है भाई, नाम लिखा मैंने, राम लिखा, हाँ हाँ ठीक है। अब मैं रिलोड करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ इसके अंदर राम, फिर मैं राम लिखने की ट्राई करता हूँ तो ये एरर देगा, राम 2 बनेगा। अब राम 2 बनाओगे आप, राम 2 या फिर जो भी, तो वो नहीं बनेगा क्योंकि वो पहले से। अब कैसे हुआ ये, मैंने बोला कि इट्स सिमिलर फंक्शन वाला, उसके अंदर टैग वैल्यू पास कर देने की, जो भी स्टेट में वैल्यू थी वो पास कर दी कि अगर ये रिटर्न ट्रू करता है तो जो सिमिलर है वो, अगर जो भी वैल्यू है यहाँ पर टैग वैल्यू है, तो अगर टैग वैल्यू मतलब कि जो भी उन्हें लिखा है वो वैल्यू अगर डालता, तो अगर इंक्लूड्स है तो इंक्लूड हमेशा ट्रू या रिटर्न देता, अगर वो वैल्यू टैग्स में कहीं पर भी है तो ये रिटर्न दे देगा ट्रू, और अगर रिटर्न ट्रू दे दिया तो बस बोल देगा भाई एग्जिस्ट है। एडिट टैग में भी सेम चीज़ करनी है, बस टैग वैल्यू की जगह एडिट टैग वैल्यू भेज देनी है। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ राम श्याम कुछ भी, अब मैं राम लिख के राम को एंटर बोलूँगा तो बोला कि एग्जिस्ट है भाई, ये पहले से एग्जिस्ट करता है, ये तुम क्या कर रहे हो। या फिर SHYAM श्याम, ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ हाँ क्योंकि इसमें गैप है, इसमें गैप नहीं है, देखो वापस से रिटर्न करवाते हैं अपन। नहीं जाने देगा, वहाँ पे क्या था कि मैंने स्पेस दे दिया था, ठीक है। तो आपकी दो चीज़ हो गई, एक और चीज़ हो गई, क्या हो गई, एडिट टैग वाली तो पहले हो गई थी, दूसरा सिमिलर टैग आप वापस से नहीं बना सकते। अब फाइनली एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, वो है MUI। अगर मैं सर्च करता हूँ, ओह माय गॉड, हाँ ये ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब थीम कहाँ गई इसकी, चलो ठीक है अभी बाद में देखते हैं। टैग में जाते हैं तो ऑटो कंप्लीट वाला, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ द डार्क, तो आपको ये डेटा दे रहा है, सेम है। सेम में एक यहाँ पर कमांडने वाला, अपने को एक डेटा बना लेंगे, जो जो डेटा अपने पास वो API से कहीं से भी आई, अभी तो हम यहीं से बना रहे हैं। राम हो गया, या फिर राम से हम छोड़ते हैं यार, HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, मटेरियल UI हो गया, मटेरियल डिज़ाइन कर लेते हैं, क्या है, टैग इनपुट हो गया, कुछ भी क्या लिखे हैं, ठीक है इतना ही डेटा ले लेते हैं, ठीक है।
एक बनाते हैं यहाँ पर एक और, SU सजेस्टेड टैग्स, ठीक है, सेट सजेस्टेड टैग्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट जो है मैं काम करता हूँ इस मैप के, इस टैग इनपुट के बाहर यहाँ पर हम बना लेते हैं एक और कि अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ही इसको दिखाना, अदरवाइज नहीं दिखाना। तो अपने एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं अपना सेलेक्ट, इसके अंदर सजेस्टेड टैग्स डॉट मैप आइटम और इंडेक्स, ठीक है। ओके, रिटर्न करवा देते हैं अपना ऑप्शन। अपना ऑप्शन क्या होता है, की है इसकी इंडेक्स, ठीक है, और जो वैल्यू है वो है ऑब्वियसली आइटम। और अब यहाँ पर मैं आइटम पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये हो गया। तो अभी आपको दिखेगा नहीं, कहाँ हो गया अपन, इसको छोड़ते हैं। अब आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो इसकी भी एक कंडीशन, अगर इक्वल इक्वल 0 दिख जाएगा तो ये दिख जाएगा अभी, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, खाली है, तो ये ठीक है। तो सजेस्टेड टैग हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो सेट सजेस्टेड टैग है उसको, ओके 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 ओके, तो ऑन चेंज अपना कहाँ पर गया, ऑन चेंज मैं करता हूँ, ये जो अपन यहाँ पर सेट कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम मैं ऑन चेंज दे देता हूँ, ठीक है, ऑन चेंज। अब यहाँ पर बनाते हैं कॉन्स्ट ऑन चेंज ई, और मैं यहाँ से सेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहीं पर हमको सजेस्टेड, क्योंकि मैं लेंथ फिक्स कर देता हूँ कि चलो मैं इसको ना ये देता हूँ वैल्यू, तो लेट वैल्यू इक्वल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इतना तो हो गया। अब सजेस्टेड टैग दिखाने में, तो इफ़ वैल्यू डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 2, तो अपने को कुछ भी यहाँ पर मतलब दिखाना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सेट सजेस्टेड टैग्स में एक एरे पास करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी और यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, ताकि आपको बस दिख जाए। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा तो ये आपको, ये सजेशन में आपको दिख गए हैं दो चीज़ें, ठीक है। तो मतलब आपका लॉजिक काम कर रहा है। अब है आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो ऑन चेंज जो है, अब जैसे कि अपन मतलब कि वही चीज़ जो बंदा लिख रहा है उसी से रिगार्डिंग आपको सजेशंस मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट डेटा बाय फिल्टर इक्वल, अपन यहाँ पर करते हैं जो भी अपना डेटा है ऊपर का, मतलब ऊपर जो डेटा दे रखा है, तो डेटा ओके, और जो भी अपनी क्वेरी है QUERY क्वेरी, चलो अपने वैल्यू में डाल ही दिया उसको, तो ठीक है। ओके, लेट फाइनल जो रिजल्ट है, रेस्पॉन्स रिजल्ट आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, तो डेटा बाय फिल्टर डॉट, अब ध्यान देना फिल्टर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिल्टर और कोई भी वैल्यू x ले लेते हैं, तो x डॉट टू लोअर केस, ठीक है, x डॉट टू लोअर केस, जो भी वैल्यू उसके अंदर इंक्लूड होता है आपका जो भी वैल्यू है, डॉट, ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा हूँ मैं बता देता हूँ, एक सेकंड देना मुझे। तो टू लोकल नहीं, लोअर केस लिखते हैं, ठीक है। आपका ये हो गया है इतना, ठीक है, बस। अब आप वैल्यू देख लीजिए लॉग की क्या, रेस की वैल्यू दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको मैं रिलोड करता हूँ। अब जैसे मैंने उसमें लिखा था HTML, तो ये आपका HTML देखो यहाँ पर सजेशन में आ गया। मैं यहाँ पर CSS लिखता हूँ, CSS आ गया, समझ रहे हो। ओके, तो की हो गया। चलो एक और सेलेक्ट भी तो लिख देते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर भी वैल्यू भी सेलेक्ट लिख देते हैं, अरे SELE सेलेक्ट,
यहाँ पर लिखते हैं ऑन चेंज, सेम वही फंक्शन होता है, इसका नाम देते हैं ऑन चेंज फ्रॉम सेलेक्ट करके कुछ भी ऑन चेंज सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर बना देते कॉन्स्ट ऑन चेंज सेलेक्ट, मतलब अपने को जो फिल्टर करना था वो आ गया। वो फिल्टर अच्छा मैं समझा देता हूँ यार। सबसे पहले जो भी डेटा है वो मैंने डेटा फिल्टर के बराबर कर दिया, ये भी आप यूज़ कर सकते हो बट हाँ ठीक है। तो डेटा फिल्टर डॉट फिल्टर, स्टेट होता तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा ऊपर तो आप कर सकते हो। तो मैंने बोला कि जो भी एक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसमें इंक्लूड्स करती है जो भी वैल्यू है। लोअर केस तो मैंने ताकि आपको कैपिटल और स्मॉल का कुछ लोड ना हो इसलिए हमने कर दिया, मतलब कैमल केस का कोई दिक्कत ना हो कि कैमल केस की वजह से अपना वो आ नहीं रहा। तो मैंने दोनों को लोअर केस करके बोला कि जो एक्स वैल्यू है उसके अंदर ये वैल्यू इंक्लूड करती है, वो सारे एरे मेरे को रिटर्न कर दो। तो मेरे को वो रिटर्न कर दे। जैसे कि अगर मैं HTML है HTML5 लिख देता हूँ, CSS को CSS3 लिख देता हूँ। तो मैं अगर CSS लिखता हूँ तो मुझे 2 मिल रहे हैं, CSS और CSS3 लिखता हूँ तो 1 मिल रहा है। तो समझ रहे हो, इस तरीके से आपको 2 भी मिलेगा। सेट सजेस्टेड टैग, ओके सेट सजेस्टेड टैग में ऑन चेंज मैं यहाँ पर रेस्पॉन्स पास कर देता हूँ। तो ओके इतना आ गया। चलो इतना अगर मैं लिखता हूँ जैसे कि CSS, तो आपका 2 आ गए, सेलेक्ट और CSS और CSS3। तो मैं सेलेक्ट तो कर रहा हूँ बट वो यहाँ पर भी तो टैग तो बनना चाहिए ना, उसके लिए मैंने ऑन चेंज सेलेक्ट लिया है, ठीक है। ई लेट वही वैल्यू इक्वल ई डॉट आगे डॉट वैल्यू हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, ओके। और जो सेट टैग वैल्यू है वो हम कर देते हैं, ओके ई डॉट, ओ यहाँ तो वैल्यू लिख ही रखा है। ठीक है। सेट टैग वैल्यू अभी अपने को स्टेट में ऐड करना है इसको, ठीक है। तो ये क्यों लिखा, अपन को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो वैल्यू है VALU वैल्यू, यहाँ पर भी तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। सेम चीज़ में काम करता हूँ, यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, यहाँ से वैल्यू अगर मैं पास कर देता हूँ तो चलो ये वाला कंडीशन तो लगी नहीं, एग्जिस्ट है या नहीं है। अब बस सिंपल सेट टैग्स, अगर नहीं होगा तो आपका ट्रिपल डॉट टैग्स TAGS, और दूसरा क्या था ये वैल्यू, सिंपल इतना ही सिंपल। और आपका जो भी सेट सजेस्टेड थे उनको कर देता हूँ वापस से खाली ताकि वो आपका ड्रॉप डाउन चला जाए। CSS ढूंढो CSS3 ये बन गया। चलो यहाँ पर ये आ रहा था, उसको एक काम करते हैं, सेट टैग वैल्यू को भी यहाँ पर, मुझे नहीं पता ये क्यों किया यहाँ पर, सॉरी। तो मैं CSS करता हूँ, अच्छा ऑन चेंज से क्यों उठा रहा हूँ मैं इसको, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अपन इसको भी यहाँ पर क्योंकि सेट वो लिखा तो था ही ना भाई, तो CSS CSS3 अब मैं बोल रहा हूँ भाई कि मेरे को और CSS चाहिए है, लेकिन ये एरर देना चाहिए कि नहीं भाई एग्जिस्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पहले वीडियो से कंपेयर करो यार, तो काफ़ी मतलब मेहनत करी वीडियो पे यार, सब ना करो। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या हुआ इसमें वापस से। अपन ने एडिट टैग को एडिट कैसे करते हैं वो सीखा, डिलीट कैसे करते हैं वो सीखा, और सजेशंस भी आप दिखा सकते हो जब आप इनपुट टाइप करते हो किसी फील्ड के अंदर। तो ये चीज़ें हमने करी है। तो और इसका एक कोड है, मैं काम करता हूँ इस कोड को गिटहब पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। ये टैग ये जो डेटा है वो आप कहीं से API से उठा सकते हो, लोकल बना सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। तो थैंक यू यूट्यूब जनता, ध्यान रखो अपना और कोड करते रहो। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।